उदयपुर की अक्ष अजुम ने प्राप्त की 5-2 आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के 4 अन्य छात्र भी टॉपर्स में शामिल। टेस्ट प्रिपरेटरी सेवाओं में देश की अग्रणी संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने आज घोषणा की कि उसके उदयपुर शाखा के 5 छात्रों ने 2025 जैसी अत्यंत प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह शानदार उपलब्धि छात्रों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और द्वारा प्रदान किए गए उच्च स्तरीय मार्गदर्शन एवं कोचिंग का प्रमाण है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से परिणाम घोषित किए। आकाश उदयपुर में मेडिकल हेड हूँ। तो जैसे कि आज आप सभी को पता होगा कि नीट का रिजल्ट घोषित हुआ है। जो हम लोग का रिजल्ट है, जैसे हमेशा की तरह आकाश हमेशा बाजी मारता है। इस बार भी हम लोग के 10 जो टॉप 10 है उसमें से 5 रैंक्स आकाश की हैं और जो किसी भी एक सिंगल इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई सर्वाधिक रैंक्स हैं। अगर मैं रैंक्स की बात करूं तो उसमें 2nd, 5th रैंक, 3rd रैंक एंड 9th एंड 10th रैंक ये हम लोग के इंस्टीट्यूट है टॉप 10 में। अगर टॉप 100 की बात करूं तो वो भी सिंगल इंस्टीट्यूट में ऑल ओवर द इंडिया हम लोग की बेस्ट हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 रैंक्स फ्रॉम द ओनली आकाश। तो आकाश ने इस तरीके से मेडिकल में अपना परचम पुनः लहराया है। जैसे कि आप लोग देखते ही आ रहे हैं कि लगातार जितने वर्षों से आकाश है तो सबसे अच्छे परिणाम आकाश ही देता आ रहा है। अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में भी हम लोग के परिणाम बहुत अच्छे हैं। जैसे संस्थान के करीब 10 से लेकर 15 बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ से ऊपर हैं और जिनको पक्का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी। तो ये जो हम लोग का रिजल्ट है ये उदयपुर में भी एक नई आशा जगाता है कि यहाँ पे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे माहौल मिलेगा, सबसे अच्छा एक तरीके से स्टडी मटेरियल मिलेगा। या जो टेस्ट पैटर्न है वो सर्वाधिक अच्छा है यहाँ पे। थैंक यू सर। ये कहा जा रहा था कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था नीट का वो पिछले सालों की तुलना में काफ़ी टफेस्ट रहा था, तो ऐसे में इसको क्रैक करने की स्ट्रेटेजी कैसे क्या रही थी आकाश? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। एक्चुअली में जो एग्ज़ाम टफ हुआ वो होने का कारण क्या था कि नीट ने देखा जब 2020 में वो आया कोरोना, उसके बाद से बच्चों की जो पढ़ाई थी वो बाधित हुई। अब उसके अकॉर्डिंग 4 साल उन्होंने क्या किया, एग्जाम पैटर्न हल्का रखा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, 200 क्वेश्चन में से 180 करवाए। लेकिन जब अब जो नई पीढ़ी आई जो 8th में थी कोरोना के समय, अब वो मैच्योर हो चुकी है, 12th में आई, तो उन्होंने वापस से अपने नीट के पैटर्न को चेंज किया। पुनः उसी पैटर्न पे गए, 180 के 180 क्वेश्चन फिजिक्स वापस से हार्ड किया गया। और इवन एनटीए ने ये भी बताया कि आगे जो आने वाले वर्ष हैं उसमें भी पेपर का पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि 720 में से 720 लाना एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है वो भी सही एजेंसी मतलब उतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन अब जो एग्ज़ाम हुआ इसमें 720 किसी की नहीं है, तो ये बेहतरीन उन्होंने एक तरीके से पेपर सेट किया और एक अच्छे से अच्छे जो बच्चे हैं उनको निकाल के ले जाएंगे। डॉक्टर राहुल डारा, मैं उदयपुर में ही जन्मा, मेरी पढ़ाई भी उदयपुर में हुई और मेरा सौभाग्य है कि मैं वापस से आकाश में ही सेवारत होकर यहाँ पे मैं ब्रांच हेड की पोजीशन पे मैं अभी ज्वाइन किया है, 1 महीना हुआ है। जैसे सर ने पूछा कि आपने क्या स्ट्रेटेजी हमने नीट के लिए कहते हैं, तो जनरली हम जो बच्चों को यही गाइड करते हैं कि जिस तरह से एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है, क्लास 11th और क्लास 12th में से एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम बच्चों को भी यही बोलते हैं कि आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, आप एनसीईआरटी पढ़िए, पिछले 20 से 25 साल के आप क्वेश्चन पेपर्स करिए और एक आकाश का मॉड्यूल करिए। ये 3 चीज़ के अलावा आपको कोई भी चौथी चीज़, ना तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स की या कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की आवश्यकता रहती है। अगर आपने ये 3 पूरा कर लिया तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। दूसरा ये रहता है कि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया मोर देन 350 ब्रांचेस रहती है आकाश में, तो उनके जो टीचर्स हैं, एकेडमिक जो हमारी टीम है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहती है कि वो कंटिन्यूस 24/7 बिल्कुल R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है। किस तरह से अपने आप को अपग्रेड रखना है, किस तरह से। और जैसे अभी सर ने भी बताया कि 2025 में जो अभी पेपर आया था नीट का, उसमें फिजिक्स का जो कुछ लेवल था वो कहीं ना कहीं जेईई मेंस के 2015-16 के सवाल पूछे गए थे। तो इस बार हम एनटीए के जो ये पैटर्न है उनसे भी ये सीख लेते हुए हम अपने बच्चों को और उससे भी ज़्यादा पॉलिश करने के लिए, उनसे भी अच्छी ज़्यादा शिक्षा देने के लिए हम तत्पर हैं।